नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 की वीडियो अब यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहे हैं बच्चों। तो इससे पहले बच्चों मैंने प्रश्नावली 12 और प्रश्नावली 13 कंप्लीट रूप से यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई हैं। और प्रश्नावली जो 8.1 थी बच्चों, उसकी बेसिक जो जानकारी थी बच्चों, उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। अब बच्चों जो 8.1 प्रश्नावली, इसका पार्ट नंबर 2 है जो बच्चों यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। दी गई चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन क्या है, चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। बच्चों मान ज्ञात कीजिए। आवाज नहीं बच्चों। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में चित्र जो दिया हुआ है पहले से अपने पास, इस प्रकार बच्चों को यहाँ पर चित्र बनाकर दिया हुआ है। और बच्चों यहाँ पर उसकी वहां पर भुजा भी दी हुई है। त्रिभुज है पी क्यू आर, और यहाँ पर जो भुजा दी हुई है ये भुजा बच्चों 12 सेंटीमीटर की है, और बच्चों ये भुजा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की है, 13 सेंटीमीटर की। और बच्चों ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। बच्चों ये भुजा क्या करनी है बच्चों, हमें ज्ञात करनी है। अब बच्चों हमें इसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इससे पहले हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बच्चों हमें क्या निकालनी होगी, यहाँ पर इसकी भुजा। तो बच्चों करना क्या है, इसमें देखो त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर जो कर्ण दिया हुआ है पी आर बराबर बच्चों 13 सेंटीमीटर, और ये क्या है बच्चों यहाँ पर कर्ण, और क्यू आर बराबर बच्चों x सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो भुजा है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ये बच्चों क्या है यहाँ पर एक तरीका से लंब है बच्चों, और ये भुजा क्या है बच्चों यहाँ पर आधार। तो अब बच्चों हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं सवाल के अंदर। कर्ण बच्चों पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान बच्चों क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू का बच्चों 12 का स्क्वायर। कितना बच्चों, 12 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों। तो 13 का वर्ग बच्चों कितना होगा, 169। इस संख्या को बच्चों में पक्षांतर करके लाऊंगा तो 12 का वर्ग 144, कितना बच्चों 144। चिन्ह प्लस का बच्चों तो लाइन क्या हो जाएगा, माइनस के 144 बराबर एक्स पर स्क्वायर। अब बच्चों इसमें से मैं संख्या को माइनस करूंगा तो बच्चों संख्या जो बचेगी यहाँ पर कितनी, यहाँ पर जो संख्या बचेगी बच्चों उसको जो देखते हैं अपनी जो संख्या होगी कितनी बच्चों, यहाँ पर 5, कितने बच्चों 5, और यहाँ पर जो बच्चों संख्या बची यहाँ पर 2, कितने बच्चों 2। अब इस पर क्या लगाएंगे बच्चों, अंडर रूट एक्स, जो यहाँ पर वैल्यू होगी बच्चों एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। ये जो भुजा है बच्चों यहाँ पर कितनी निकल के आई, 5 सेंटीमीटर की ये जो भुजा। अब बच्चों यहाँ पर tan p माइनस cot r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है क्वेश्चन के अनुसार बच्चों। तो tan p बच्चों हमें यहाँ पर पहले tan p की वैल्यू निकालनी। tan p का मतलब बच्चों क्या होगा, लंब बटा आधार। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है, थीटा बच्चों कहां पर दिया हुआ है, p पर दिया हुआ है। कहां पर बच्चों, p पर। तो p की वैल्यू बच्चों क्या होगी यहाँ पर, ये जो x का मान था बच्चों कौन सी वजह बच्चों, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो बच्चों इसका जो मान होगा क्यू आर का जो बच्चों मान निकल के आया अभी कितना बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और इसका जो मान है बच्चों पी क्यू का जो मान है बच्चों कितना होगा, 12। कितना बच्चों, 12। पहला बच्चों यहां पर होता है। दूसरा बच्चों इसमें दिया हुआ है कोट आर। कोट आर, कोट के मतलब बच्चों वैल्यू का होगी यहाँ पर, जो वैल्यू है यहाँ पर बच्चों आधार बटा लंब। अब बच्चों यहाँ पर जो थीटा है बच्चों वो यहाँ पर है आर बिंदु पर। कहां पर बच्चों, आर बिंदु पर। अब बच्चों इसमें क्या आएंगे, जब बच्चों इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या मान होंगे, थीटा बच्चों यहाँ पर, तो थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों ये क्या हो जाएगी, लंब। ये भुजा कौन सी होगी, लंब। इसमें पी क्यू बटा आधार कौन सी भुजा होगी बच्चों, क्यू आर। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे इसकी, तो इसमें जो वैल्यू होंगी बच्चों यहाँ पर, ये भुजा तो यहाँ पर क्या होगी, सॉरी लंब। पी क्यू जो भुजा बच्चों क्या होगी यहाँ पर, लंब।
लेकिन बच्चों हमें क्या लेना है, पहले आधार, तो क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। तो बच्चों इसका भी मान क्या होगा बच्चों, 5/12। अब क्वेश्चन के अनुसार बच्चों इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 10p माइनस कॉट आर, बच्चों 10p की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर 5/12 है, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू बच्चों वो भी कितनी है, 5/12 है। बच्चों अब ये दोनों प्लस माइनस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हल करेंगे बच्चों, इसका आंसर जो क्या होगा बच्चों, 0। क्या होगा इसका आंसर, 0। बच्चों यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसी के अनुसार क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर है अपना 3। बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अब उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो ज्ञात करना है बच्चों हमें, ज्ञात कीजिए कौन कौन से मान है बच्चों यहां पर, कॉस ए, और दूसरा जो मान है बच्चों यहां पर टेन ए। कौन सा बच्चों, टेन ए। ये बच्चों हमें यहां पर ज्ञात करने हैं। अब बच्चों जब हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 8.1, तो बच्चों इसके अंदर एक बात है, तो बच्चों मैं इसको यहां पर एक बार पुनः दोबारा लिख रहा हूं सवाल को। क्या है बच्चों, साइन ए बराबर 3/4, तो ज्ञात करना है बच्चों हमें, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए कौन सी चीज ज्ञात करनी है बच्चों यहां पर। एक तो बच्चों हमें दिया हुआ है पहली बात कॉस ए, आवाज नहीं, कॉस ए, और दूसरी वैल्यू बच्चों यहां पर टेन ए। ये वैल्यू बच्चों हमें यहां पर ज्ञात करनी। अब बच्चों जब हम ये प्रश्नावली पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो इसके अंदर बच्चों हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है बच्चों। इसके अंदर जो ये जो मान होंगे समकोण त्रिभुज के, इस प्रकार बच्चों हमें क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। अब ये जो समकोण त्रिभुज होगा बच्चों, यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है, तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका मान ए, बी और सी, बच्चों ये वैल्यू अपने आप पुट कर ले। अब बच्चों जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो किस प्रकार बनाना है बच्चों, देखते हैं बच्चों। यहाँ पर साइन ए मतलब साइन की जो वैल्यू होती है बच्चों क्या होती है, लंब बटा कर्ण। अब ये जो मान दिया हुआ है बच्चों हमें 3/4, तो एल का जो मान होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 3, और कर्ण का जो मान होगा बच्चों यहाँ पर कितना होगा, 4। तो जब थीटा बच्चों इस वैल्यू का होगा, मतलब ए के सामने थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, लंब। तो लंब क्या है बच्चों यहाँ पर 3, और कर्ण जो होगा बच्चों यहाँ पर 4। ये बच्चों वैल्यू यहाँ पर कंप्लीट बनकर तैयार होती है। अब बच्चों हमें यहाँ पर इन भुजाओं का मान ज्ञात करना है। पहली भुजा बच्चों यहाँ पर क्या है, ए सी, ए सी क्या है बच्चों यहाँ पर, कर्ण। एसी कर्ण बच्चों, कर्ण क्या है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, 3/4 दे बच्चों, मैं इसको इसी प्रकार यहाँ पर लिख रहा हूं। अब दूसरी भुजा बच्चों यहाँ पर ए बी सी, बीसी बच्चों जो भुजा है यहाँ पर क्या है, लंब। लंब कितने बच्चों, 3, और ए बी जो भुजा है बच्चों यहाँ पर क्या है, आधार। क्या है बच्चों, आधार। आधार बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस बच्चों क्या करना है यहाँ पर, लंब स्क्वायर। अब बच्चों कर्ण जो होगा यहाँ पर, कर्ण कौन सी भुजा है बच्चों यहाँ पर, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कर्ण बच्चों क्या है यहाँ पर, 4 का स्क्वायर बच्चों बराबर BC की जो वैल्यू बच्चों यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू बची लंब, ये जो वैल्यू यहाँ पर बच्चों क्या है, x का स्क्वायर। अब बच्चों हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 4 का और बच्चों 16, 3 का और बच्चों क्या होगा, -9। इसमें से बच्चों रूट चढ़ाएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी कितनी, अंडर रूट में 7। x की जो वैल्यू बच्चों क्या होगी, अंडर रूट 7।
ये जो √7 है बच्चों यहाँ पर क्या होगी x की वैल्यू। अब बच्चों हमें जो मान ज्ञात करने हैं बच्चों, वो मान क्या है, एक तो cos a और दूसरा बच्चों tan a। ये दो वैल्यू बच्चों हमें ज्ञात करनी है। तो पहली वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या है cos a। cos a का मतलब क्या है बच्चों, थीटा कहाँ दिया हुआ है हमारे यहाँ पर, थीटा ए बिंदु पर दिया हुआ है। जब बिंदु ए पर है तो cos की वैल्यू जो बच्चों लाल बट्टे कक्का से हमें फर्स्ट वीडियो में आपके लिए बताई थी बच्चों, इससे पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो cos ए की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर आधार बटा लंब, क्या बच्चों, आधार बटा लंब। अब हम आधार की बात करते हैं तो बच्चों आधार क्या होगा बच्चों यहाँ पर ए बी भुजा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा समकोण के सामने वाली भुजा बच्चों कर्ण, तो ये भुजा क्या होगी बच्चों यहाँ पर आधार। आधार क्या है बच्चों यहाँ पर ए बी, क्या बच्चों ए बी, और बट्टा बच्चों लंब क्या भुजा होगी यहाँ पर बीसी, कौन सी बच्चों, बीसी, बराबर जो मान होंगे बच्चों यहाँ पर √7। भाई ए बी का जो मान है बच्चों क्या है यहाँ पर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों √7, तो √7 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों 3। ये क्या हो बच्चों cos ए की वैल्यू। और दूसरी बात करते हैं बच्चों यहाँ पर tan ए, tan ए की वैल्यू बच्चों क्या होगी यहाँ पर, cos से बच्चों क्या होगा, सॉरी आधार बटा कर्ण होगा बच्चों, क्या होगा आधार बटा कर्ण, सॉरी बच्चों कर्ण क्या होगा बच्चों यहाँ पर, ये जो भुजा होगी यहाँ पर एसी होगी, सॉरी बच्चों क्या होगी एसी, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगी 4, आधार बटा कर्ण। tan की वैल्यू ज्ञात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो क्या होगी लंब बटा आधार। बच्चों मैंने अभी यहाँ पर cot की वैल्यू लिख दी थी इस वजह से। तो बच्चों यहाँ पर tan की जो वैल्यू होगी क्या होगी, तो लंब बच्चों क्या होगा यहाँ पर बीसी भुजा, कौन सी बच्चों बीसी, लंब है जो बच्चों क्या होगा यहाँ पर बीसी, और आधार जो होगा बच्चों यहाँ पर ए बी भुजा, कौन सी बच्चों ए बी। अब बच्चों हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना है बीसी भुजा जो बच्चों कितने यहाँ पर दी हुई है 3 की, और बच्चों यहाँ पर जो ए बी भुजा है वो कितनी की निकल के आई बच्चों √7 की, √7 की। तो बच्चों हमें cos ए और tan ए के बच्चों मान ज्ञात करने, तो बच्चों cos ए का जो मान होगा बच्चों क्या होगा ये, और tan ए का मान होगा बच्चों ये दो मान बच्चों यहाँ पर कंप्लीट रूप से निकाल कर पाते हैं बच्चों। अब इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों क्या है बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूं। यदि 15 cot ए बराबर 8, क्या दिया है बच्चों 15 cot ए बराबर 8, तो मान ज्ञात करने बच्चों साइन ए sec ए के मान ज्ञात करने बच्चों हमें क्या दिया हुआ है 15 cot ए बराबर 8। बच्चों ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो मान ज्ञात करने बच्चों यहां पर कौन कौन से हैं बच्चों, साइन ए और दूसरा है बच्चों यहां पर सेक ए, ये वैल्यू बच्चों हमें ज्ञात करनी। अब बच्चों इस प्रकार का जब क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता है तो बच्चों उनकी किस प्रकार वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो देखो करना क्या है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रकार बच्चों यदि कोई वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिलती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस सामने वाली वैल्यू को इसके बटे में ला करके लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कॉट ए बराबर बच्चों 8, ये जो 15 बच्चों क्या हो जाएगा इसके बटे में 8/15, ये मान होगा। अब बच्चों कॉट की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो कॉट की वैल्यू बच्चों क्या होती है लाल बटे कक्का के अंदर आधार बटा लंब, ये क्या होती है बच्चों कॉट की वैल्यू होती है लाल बटे कक्का से बच्चों, इसको आपको याद रखना है। कॉट की जो वैल्यू है बच्चों क्या हो जाएगी आधार बटा लंब। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, आधार जो क्या है बच्चों 8 और लंब क्या है बच्चों 15, तो अब यहाँ पर हमेशा क्या बनाना है बच्चों समकोण त्रिभुज, क्या बनाएंगे बच्चों हमेशा समकोण त्रिभुज। अब थीटा कहाँ दिया है बच्चों क्वेश्चन के अंदर ए पर, तो बच्चों मैंने यहाँ पर इसको ए लिख दिया, ये बच्चों बी हो गया और ये क्या हो गया सी। अब यहाँ पर जब थीटा मौजूद है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर बच्चों क्या है ए, इसका मतलब क्या है बच्चों थीटा। जब ए पर थीटा मौजूद है बच्चों तो थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है लंब, और ये भुजा बच्चों आधार, समकोण के सामने वाली भुजा बच्चों क्या हो जाएगी कर्ण। तो लंब बच्चों कितना होगा यहाँ पर 15, आधार कितना होगा बच्चों 8। अब हमें कर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों, तो ये जो वैल्यू बच्चों यहाँ पर जो कर्ण होगा, कर्ण कौन सा बच्चों एसी हमें ज्ञात करना है, और लंब है जो बच्चों यहाँ पर बीसी बराबर 15।
BC बराबर बच्चों क्या है 15। और यहां पर जो आधार है बच्चों, आधार जो दिया हुआ है बच्चों यहां पर AB बराबर क्या है बच्चों 8। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा बच्चों, कर्ण का स्क्वायर। बच्चों क्या लिखा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बच्चों क्या है यहाँ पर x का स्क्वायर, इसका मान बच्चों 15 प्लस 8। बच्चों इनको क्या करना है, हमें वर्ग करना है। अब बच्चों इस संख्याओं को जब हल करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग बच्चों 225 प्लस 8 का वर्ग बच्चों क्या होगा 64। यदि बच्चों इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो बच्चों क्या होंगे 289। कितने बच्चों 289। अब बच्चों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा इसके अंदर x की जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों इस संख्या पे क्या लगाएंगे अंडर रूट 289। जो संख्या होगी बच्चों क्या होगी 17। मान क्या निकल गया बच्चों इसका 17। अब हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी बच्चों कौन कौन सी वैल्यू है, साइन ए और सेक ए। साइन ए की यदि हम वैल्यू ज्ञात करते हैं बच्चों क्या होगी, साइन बराबर बच्चों क्या होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। जो लंब बटा कर्ण होगा यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी इसकी लंब बटा कर्ण। तो बच्चों यहां पर जब हम लंब देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन के अनुसार बच्चों लंब क्या है बच्चों यहाँ पर 15। क्या बच्चों थीटा के सामने वाली भुजा क्या है लंब, तो 15। यदि मैं इसको लिखता हूं तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर लंब BC बटा और कर्ण क्या है बच्चों यहाँ पर AC। क्या है AC, तो BC का मान बच्चों क्या है 15 बटा 17। बच्चों ये तो साइन ए की वैल्यू हमने ज्ञात की। अब दूसरी वैल्यू बच्चों क्या दी हुई है इसके अंदर सेक ए। क्या बच्चों सेक ए। सेक ए की जो वैल्यू होती है बच्चों क्या होती है कर्ण बटा आधार। बच्चों कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। तो बच्चों कर्ण क्या है यहाँ पर सवाल के अंदर AC और आधार क्या है बच्चों यहाँ पर AB। क्या है बच्चों AB। AC की वैल्यू बच्चों कितनी 17 और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी 8। तो बच्चों साइन ए और सेक ए की जो वैल्यू होगी 15 बटा 17 और इसकी वैल्यू बच्चों 17 बटा 8। बच्चों ये यहाँ पर कंप्लीट रूप से हमें लिखना है। अब बच्चों इसी प्रकार में क्वेश्चन नंबर जो 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर क्या दिया हुआ है बच्चों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर क्या सेक थीटा बराबर 13/12 और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जो मान है बच्चों वो ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों उसमें दिया हुआ है क्या सेक थीटा बराबर क्या है बच्चों यहाँ पर 13/12 ये दिया हुआ बच्चों और कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय मानों को परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कर दें बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा बराबर 13/12। तो बच्चों हमें करना क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल समकोण त्रिभुज बनाना है बच्चों। अब मान हमें बच्चों अपनी तरफ से कुछ ही मान सकते हैं A B और C क्योंकि इसमें कोई बात फिक्स नहीं बात की है। अब बच्चों यहां पर हम थीटा बच्चों इस जगह पर पुट करते हैं इसमें थीटा। तो सेक थीटा की जब वैल्यू ज्ञात करते हैं तो बच्चों क्या होती है कर्ण बटा आधार। क्या होती है बच्चों कर्ण बटा आधार। सेक थीटा की वैल्यू बच्चों कॉस का उल्टा होता है ना, तो आधार बटे कर्ण का बच्चों क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। बच्चों मैंने अपने पिछली वीडियो में इसको बताया भी है ये क्या है। तो जब बच्चों यहाँ पर कर्ण 13 का है तो आधार बच्चों कितना है 12। तो कर्ण बच्चों ये भुजा होगी और थीटा जब बच्चों यहाँ है तो आधार बच्चों ये भुजा होगी कितनी 12 की। अब बच्चों हमें ये लंब निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख रहा हूं लंब है जो बच्चों यहाँ पर क्या है AC, आधार है जो बच्चों यहाँ पर क्या है AB और कर्ण है जो बच्चों यहाँ पर क्या है BC। इनकी जो वैल्यू बच्चों यहाँ पर दी हुई है AB की वैल्यू बच्चों 12 और BC की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 13। इसकी वैल्यू बच्चों हमें ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होगी कर्ण स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब बच्चों BC की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है 13 का स्क्वायर
बराबर ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 12 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों x का स्क्वायर, इसका बच्चों क्या करेंगे वर्ग 169, इसका बच्चों क्या हो जाएगा 144, और इसमें से बच्चों क्या हटाएंगे अंडर रूट, क्या हटाएंगे बच्चों अंडर रूट 169 माइनस 144 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा x के। अब बच्चों इसमें से हम मान घटाते बच्चों क्या बचेंगे यहाँ पर अंडर रूट में 25, क्या बचेंगे बच्चों यहाँ पर अंडर रूट में 25। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी बच्चों x का जो मान होगा बच्चों क्या हो जाएगा 5, ये वैल्यू जो होगी बच्चों कितनी 5, इसका जो मान निकल के आएगा बच्चों कितना 5। अब हमें यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय मान परिकलित करने बच्चों, कौन कौन से बच्चों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। बच्चों सेक थीटा तो हमें दिया हुआ है, इसको बच्चों नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर ये पहले से मौजूद है। और लास्ट में बच्चों क्या करना है कोसेक थीटा, इनके बच्चों हमें मान ज्ञात करने हैं बच्चों। अब बच्चों साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं बच्चों, क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है बच्चों यहाँ पर AC, कर्ण क्या है बच्चों यहाँ पर BC। तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों हमने यहाँ पर निकाली है, AC का मान कितना है बच्चों 5 अभी निकाला है, और BC का बच्चों कितना 13। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होगी यहाँ पर, क्या होती है बच्चों आधार बटा कर्ण। तो बच्चों आधार कितना है बच्चों यहाँ पर 12, कर्ण कितना है बच्चों 13। तो आधार जो होगा बच्चों यहाँ पर कितना AB, और कर्ण बच्चों यहाँ पर BC, बच्चों क्या हो जाएगा 12/13। बच्चों इस वैल्यू को आप यहां से देख सकते हैं क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा क्या होता है बिल्कुल अपोजिट। तो जो सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है ना बच्चों, तो कॉस का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 12/13। इस मान को बच्चों हम इस प्रकार यहां से निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है लंब बटा आधार। बच्चों यहाँ पर जो लंब है वो कितना है बच्चों AC, आधार क्या है बच्चों यहाँ पर AB। तो इनकी जो वैल्यू बच्चों यहाँ पर 5/12 है। तो कॉट की जो वैल्यू बच्चों होती है टेन का जस्ट अपोजिट होता है बच्चों, तो आधार बटा लंब। तो बच्चों मैं इसको डायरेक्टली पुट कर रहा हूं बच्चों, क्या हो जाएगी 12/5, ये जो वैल्यू है। अब बच्चों कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की यदि हम बच्चों वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कोसेक थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है कर्ण बटा लंब, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट होता है बच्चों ये। तो साइन की वैल्यू कितनी थी बच्चों 5/13, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 13/5। ये बच्चों हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने क्या निकाल दिए परिकलित कर दिए बच्चों, मान ज्ञात कर ली। परिकलित करना का बच्चों क्या होता है ज्ञात करना, परिकलित करना का बच्चों मतलब क्या होता है ज्ञात करना। ये बच्चों हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान थे वो क्या है बच्चों हमने ज्ञात कर लिए। अब बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 उसको देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए A बराबर कोण B है। बच्चों यहां पर हमें क्या सिद्ध करना है, ये बात क्या बच्चों ये बात हमें क्या है सिद्ध करनी है। cos A बराबर cos B हमें बच्चों यहां पर दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों मैं इसको यहां पर रफ कर रहा हूं क्वेश्चन को, और अभी क्वेश्चन नंबर 6 है तो बच्चों उसको देखते हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जस्ट अभी पूछा है बच्चों लगभग 2018 या 19 के आसपास। बच्चों इस क्वेश्चन पर विशेषकर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों क्या दिया हुआ है बच्चों, मैं इसको एक बार फिर से पुनः पढ़ रहा हूं। यदि यदि कोण A और कोण B क्या है बच्चों न्यून कोण है। कैसे है बच्चों न्यून कोण, जहां cos A बराबर दिया हुआ है बच्चों cos B की, ये बच्चों वैल्यू यहां पर दी हुई है। तो ज्ञात करना है कि कोण A और कोण B बराबर है या नहीं। तो बच्चों ज्ञात करना है या फिर दर्शाइए कोण A बराबर कोण B है या नहीं। बच्चों ये दिया हुआ है, बच्चों किस प्रकार करेंगे इस प्रकार क्वेश्चन को। बच्चों हमें क्या करना है, इसमें दिया है बच्चों यहां पर,
और बच्चों ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं दोबारा से नोट कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है बच्चों कोण ए और कोण बी क्या है बच्चों, न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल बच्चों यहाँ पर दिए हुए हैं ये बच्चों, कैसे, ऑब्ट्यूज एंगल, न्यून कोण है बच्चों यहाँ पर ये। अब बच्चों हमें करना क्या है इसके अंदर, जो ज्ञात करना बच्चों हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना बच्चों, कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। बच्चों अब इसकी हम उत्पत्ति देखते हैं, किस प्रकार उत्पत्ति करते हैं बच्चों इसकी। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है इसके अंदर, देखो बच्चों मैं यहाँ पर बच्चों इस त्रिभुज को यहाँ बना रहा हूं, ये बच्चों मैंने एक त्रिभुज बनाया सम, जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, कौन सा बच्चों, समकोण त्रिभुज। अब बच्चों यहाँ पर थीटा दो अलग अलग जगह पुट करना है बच्चों, ए और बी पर। बच्चों ये तो यहाँ पर ए होगा और बच्चों ये क्या होगा यहाँ पर बी होगा, क्या होगा बच्चों बी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी। अब बच्चों हमें क्वेश्चन के अनुसार वैल्यू पुट करनी है बच्चों, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरी चीज कौन सी दे रखी है बच्चों, यहाँ पर कॉस ए बराबर है बच्चों यहाँ पर कॉस बी, और समीकरण नंबर बच्चों मैं इसको एक बता रहा हूं। अब बच्चों यहां पर देखते हैं त्रिभुज ए सी बी में, बच्चों त्रिभुज ए सी बी बच्चों कौन सा है, ये जो हमें अब यहाँ पर बनाया है, पुट किया हुआ है। अब बच्चों जब ये ए सी बी होगा ना बच्चों, तो इसके अंदर क्या करना है, तो इक्वेशन नंबर एक से, मतलब समीकरण एक से बच्चों यहाँ पर समीकरण एक क्या है बच्चों, कॉस ए बराबर कॉस बी, बच्चों ये हमें क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी, बच्चों मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब बच्चों हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस जो थीटा होता है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, आधार बटा कर्ण होती है, क्या होती है बच्चों, आधार बटा कर्ण। तो पहली कंडीशन के हिसाब से देखते हैं बच्चों, थीटा यहाँ पर है और इसके साथ बच्चों यहाँ पर थीटा है, तो पहले हम बच्चों थीटा को बिंदु ए पर डिनोट करते हैं। तो जब हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, क्या हो जाएगी, आधार बटा कर्ण, थीटा के सामने वाले भुजा बच्चों क्या होगी, लंब, और लंब से बच्चों हमें कोई मतलब नहीं है, तो कॉस ए की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर इसकी, ये जो कॉस ए इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों, आधार बच्चों कौन सी भुजा हो जाएगी, ए सी, और कर्ण बच्चों कौन सी होगी, ए बी। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कॉस ए की जो वैल्यू है क्या है बच्चों, ए सी बटा ए बी, ये बच्चों कॉस ए की वैल्यू है। अब बच्चों यहां पर दोबारा देखते हैं बच्चों, कॉस बी की जो वैल्यू होगी, कॉस बी की जो वैल्यू बच्चों, अब क्या है बच्चों, थीटा कहां पर है, बिंदु बी पर, कौन से बिंदु बी पर। तो बच्चों थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये भुजा क्या होगी बच्चों, आधार, क्या होगी, आधार। तो बच्चों मैं इसको लिख रहा हूं बी सी बटा ए बी। अब बच्चों यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर एक में कि कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों यहां पर जो अगली स्टेप होगी बच्चों यहां पर कि ए सी बटा ए बी बराबर होंगे बच्चों बी सी बटा ए बी। जब ये भुजाएं आपस में बराबर है बच्चों, तो ए बी से बच्चों ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो भुजा बचेंगे बच्चों यहां पर, ये जो भुजा बची बच्चों यहां पर ए सी बराबर बी सी, इसका मतलब बच्चों त्रिभुज में देखते हैं ए सी और बी सी भुजा आपस में बराबर आई है बच्चों, क्या ए सी और बी सी भुजा बच्चों आपस में क्या है, बराबर है। जब भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो बच्चों ऐसा त्रिभुज बन जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं चूंकि ए सी बराबर बी सी भुजा है, ए सी बराबर बी सी भुजा है, अतः त्रिभुज ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बच्चों मान हमें कहां लिखना है, इसके बाद यहाँ बच्चों, इसके बाद बच्चों ये मान हमें यहाँ लिखना। ये जब बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर बच्चों ये सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, बराबर हो जाते हैं, क्या, बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज की बच्चों प्रमेय क्या होती है कि समान भुजाओं पर बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो बच्चों ये कोण इस भुजा के सामने बच्चों, और ये कोण इस भुजा के सामने,
तो जब ये भुजा आपस में बराबर है, अतः समान भुजाओं पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समान भुजाओं पर जो कोण बनाए जाते हैं बच्चों, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। अतः है बच्चों कोण ए बराबर कोण बी, और बच्चों ये क्या हो जाएगा? इति सिद्धम, हिंस प्रूफ। क्या होगा बच्चों? हिंस प्रूफ। ये जो बच्चों क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर बच्चों पूछ लिया गया है बच्चों, इसका विशेषकर ध्यान रखें बच्चों, ये जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन 2018 या 19 के एग्जाम के अंदर मोस्टली बच्चों ये पूछ लिया गया है बच्चों, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना बच्चों। मैं बच्चों इसको बार बार फिर आपके लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इसको आप विशेषकर बार बार करें और बच्चों बार बार इस सवाल को देखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इसको मैं एक बार और आपके लिए पुनः दोबारा बता रहा हूँ। ये कोण ए और कोण बी बच्चों न्यून कोण दिए हुए हैं, जहां कोस ए और कोस बच्चों बराबर दिए हैं, तो सिद्ध करवाना है बच्चों कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है या नहीं, बच्चों ये क्या करना है। तो बच्चों हमें क्या लिया था? दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और दूसरी चीज बच्चों कॉस ए बराबर कॉस बी दिए हुए हैं बच्चों। समीकरण नंबर बच्चों मैंने क्या बना दिया इनको? 1। अब दूसरी चीज देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ज्ञात जो करना है, क्या कोण ए बराबर है बच्चों कोण बी की। अब इसी में बच्चों क्या उत्पत्ति, त्रिभुज एसी बी में, त्रिभुज एसी बी में बच्चों क्या करना है हमें? इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या है बच्चों? कॉस ए बराबर दिया बच्चों कॉस बी, ये बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया। अब cos थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों आधार बटा कर्ण होती है। अब त्रिभुज एसी में बच्चों क्या किया हमने? पहले cos ए का मान ज्ञात किया बच्चों, किसका? cos ए, ये जो मान है अपना cos ए का जो मान ज्ञात करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? cos ए का जो मान है थीटा, यहाँ तो बच्चों ये भुजा लंब होगी, तो बच्चों ये क्या होगी? आधार बटा कर्ण। बच्चों मैंने cos ए की जो वैल्यू थी बच्चों ये लिख दी। उसी प्रकार cos बी की वैल्यू बच्चों, आपकी थीटा कहां पर पहुंचे थे बच्चों? बिंदु बी पर। इसके बाद बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी बीसी बटा ए बी। अब दोनों मानों को बच्चों मैंने इक्वल किया, क्यों बच्चों? इसकी वजह से, ये जो वैल्यू थी बच्चों इसकी वजह से मैंने क्या किया? इन दोनों मानों को इक्वल। जब हम इन दोनों मानों को बराबर रखेंगे ना बच्चों, ए बी से बच्चों ए बी भुजा आपस में कैंसिल हो जाएगी, जो मान बचेगा बच्चों ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर बी सी मान बच जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं क्योंकि ए सी और बी सी भुजाएं किसकी? त्रिभुज ए सी बी की। कौन सी बच्चों? त्रिभुज ए सी बी की। जब त्रिभुज ए सी बी की ये भुजा है, तो भुजा आपस में बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं बच्चों ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है बच्चों से प्रमेय होती है कि समान भुजाओं पर, समान भुजाओं पर क्या बच्चों? भुजाओं पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं पर बनने वाले कोण बच्चों क्या होंगे? बराबर। तो अतः कोण ए बराबर कोण बी, बच्चों ये क्या हो जाएगा? इति सिद्धम। अब बच्चों इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो बच्चों हमें दिया हुआ है क्या है, उसको बच्चों यहां पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोट ए बराबर दिया हुआ है बच्चों, इसके अंदर कोट थीटा बराबर 7/8 बच्चों ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, उसमें क्या दिया हुआ है? कोट थीटा बराबर 7/8 बच्चों ये दिया हुआ है। और दूसरी बात बच्चों क्या दी हुई इसके अंदर? हो तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। और बच्चों यहां पर ये क्या दिया हुआ है? दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, बच्चों ये हमें यहां पर दिया हुआ है बच्चों। अब जो बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर उन वैल्यू को किस प्रकार निकालेंगे? कॉट थीटा की बच्चों हमें वैल्यू दी हुई है, जब यहाँ पर बच्चों कॉट थीटा दिया है, तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर
आधार बटा लंब क्या होगा बच्चों, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है बच्चों 7 और लंब बच्चों कितना है 8। बच्चों मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ, कौन सा, समकोण, क्योंकि हमेशा हमें इसमें क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर बच्चों थीटा की वैल्यू मैं बच्चों ए बी सी अपने हिसाब से लिख रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर जो थीटा है बच्चों, यहाँ पर तो थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होगी, लंब। ये बच्चों 7 और ये बच्चों भुजा आधार 8 की। अब बच्चों हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। किस प्रकार, कर्ण AC का स्क्वायर बराबर बच्चों BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बच्चों हम ज्ञात करना है, BC का मान बच्चों और AB का मान कितना होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर 49 प्लस 64। अब बच्चों इनका मान ज्ञात करते हैं, 9 4 13, 6 4 10 और 11 बच्चों। AC की जो वैल्यू होगी बच्चों अंडर रूट 113। बच्चों इसका जो मान निकल के होगा बच्चों कितना, अंडर रूट 113। अब बच्चों हमें यहाँ पर इन वैल्यू को ज्ञात करना है। बच्चों इनको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं इनको हल कर रहा हूँ। आपने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ए प्लस बी, ए माइनस बी, बच्चों मैं इनको बना रहा हूं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक और साइन गुणा साइन का बच्चों साइन स्क्वायर। इस फॉर्मूले में बच्चों यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये बच्चों वैल्यू यहाँ पर हो जाएंगी। अब बच्चों क्या करना है इसमें, इसी प्रकार बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा। अब बच्चों जब हम इसको 8.1 प्रश्नावली की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो वैल्यू बनी हुई है बच्चों यहाँ पर, अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन की वैल्यू ज्ञात कर दें। बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, साइन की वैल्यू, साइन की बच्चों जो वैल्यू होगी यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बच्चों लंब कितना है बच्चों, यहाँ पर 7 का, कर्ण बच्चों कितना, अंडर रूट 113 का, 7 बटा अंडर रूट 113। और इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू निकालें बच्चों, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों यहाँ पर 8 बटा अंडर रूट में बच्चों 113। ये बच्चों वैल्यू यहाँ पर है। तो बच्चों अब इन वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पुट करूंगा। 1 माइनस साइन के बच्चों क्या है, 7 बटा अंडर रूट में 113 और इसको क्या करना है बच्चों, स्क्वायर बटा इसका बच्चों 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113। बच्चों मैं इसको यहां से भी आगे हल कर सकता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर बच्चों क्या होता है, कोज स्क्वायर, और 1 माइनस कोज स्क्वायर बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर। लेकिन बच्चों 8.1 के अंदर आपकी ये सर्वसम नहीं है। ये बच्चों सर्वसम का 8.4 से पहले आएंगी बच्चों, उससे पहले हम इनका यूज नहीं कर सकते बच्चों। इस वजह से मैंने इनका मान यहाँ पर पुट किया है। अब बच्चों जो मान होगा बच्चों यहाँ पर एक 1 माइनस इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 49 बटा अंडर रूट बच्चों 13, यहाँ पर ये हट जाएगा बच्चों रूट। और इसी प्रकार बच्चों 1 माइनस 64 बच्चा क्या हो जाएगा बच्चों 113। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर कंप्लीट रूप से बन के आएगी। अब इसके अंदर बच्चों इसको जब हल करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, इसका लघुत्तम बच्चों 113 माइनस 49 बटा 113। ये जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर, अब इसी के अंदर इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर 113 माइनस 64 बटा बच्चों क्या हो जाएगा 113। अब बच्चों 113 से बच्चों ये 113 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बच्चों ये संख्या बचेगी यहाँ पर 113 माइनस 49 करेंगे बच्चों, संख्या क्या बचेगी, 13 में से बच्चों 9 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे बच्चों 4, और 10 में 4 बच्चों क्या बचे 6, और दूसरी वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगी 49, क्या बच्चों 49। तो ये जो वैल्यू बचेगी बच्चों यहाँ पर 64/49 बच्चों, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर पहले वाला। बच्चों एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसका भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों ये 1 नंबर के अंदर। ये जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 64/49। अब इसमें बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो क्या है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, मैं इसको एक बार क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों हमें ज्ञात करनी। बच्चों कॉट का मान तो हमें ये दिया हुआ है, हमें यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो बच्चों इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं।
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों 7/8 का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 7/8 का स्क्वायर। तो बच्चों क्यों कर रहे हैं हम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। इस वजह से बच्चों हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का वर्ग जो बच्चों क्या होगा 49, और बच्चों इसका क्या हो जाएगा बच्चों 64। ये बच्चों इसका क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर कितने बच्चों, 49/64। ये बच्चों क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कंप्लीट रूप से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है, 3 cot a बराबर 4। क्या बच्चों, 3 cot a बराबर 4, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्या बच्चों, 3 cot a बराबर 4। तो अभी देखते हैं बच्चों इसके अंदर क्या करना है हमें। 3 cot a, क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, 3 cot a बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ये बच्चों हमें ज्ञात करना है। क्या बच्चों, ये वैल्यू दी हुई है और पूछ रहा है बच्चों हमसे 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों ये हमें क्या करनी है, जांच करनी है, क्या इनकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो इस वैल्यू के बराबर है या नहीं। बच्चों इसको हमें क्या है, जांच करना है। मतलब इसका जो मान होगा बच्चों यहाँ पर इस मान के बराबर होगा या नहीं। तो बच्चों ये जो पक्ष होगा यहाँ पर एल एच एस होगा, और ये पक्ष होगा बच्चों यहाँ पर आर एच एस होगा। इसको बोलते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बच्चों आर एच राइट हैंड साइड। तो बच्चों जब हमें इस प्रकार की वैल्यू दी हुई है, तो बच्चों हम इसको एक बार यहां पर लिख रहे हैं। ये जो वैल्यू है क्या है बच्चों, 3 cot a बराबर 4, ये वैल्यू दी हुई है। तो हमें इस प्रकार क्वेश्चन क्या करना है, फर्स्ट ऑफ बच्चों इस cot a बनाना है, और इस 4 के बटे बच्चों संख्या लिखनी है 4/3। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमने पुट कर ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, लाल बटे कक्का से देखते हैं तो क्या होगा, आधार बटा लंब, ये होगा बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज बनाना है, हमेशा समकोण। अब बच्चों थीटा यहाँ पर ए पर फिक्स दिया हुआ है, ए और ए। तो बच्चों बी और सी, यहाँ पर बच्चों क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने वाले भुजा बच्चों क्या होगी, लंब। तो लंब बच्चों कितना होगा, 3 का, आधार कितना बच्चों 4 का। तो बच्चों हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी की जो वैल्यू होगी बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बच्चों इनका हम हल करते हैं, 16 प्लस 9 बराबर 25, ये वैल्यू होगी बच्चों। तो ए सी पर जब स्क्वायर हटाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, √25 बराबर 5। क्या हो जाएगा बच्चों, 5। इसका जो मान है बच्चों क्या निकल का है, 5। अब बच्चों हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं। पहली वैल्यू बच्चों क्या है, टेन थीटा मतलब टेन ए। तो टेन ए की जो वैल्यू हम बनाएंगे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, टेन ए की जो वैल्यू है बच्चों मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूं, टेन ए। टेन ए बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटा आधार। बच्चों कोट के मान को बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आधार बटा लंब, तो टेन कोट का हमेशा अपोजिट होता है। तो लंब बटा आधार, तो बच्चों क्या हो जाएगा 3/4। दूसरी वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या दी हुई है, कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू बच्चों क्या निकालेंगे हम, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण की बात करते हैं बच्चों, थीटा यहाँ पर तो ये लंब होगा बच्चों, ये वजह क्या हो जाएगी आधार 4/5। और बच्चों साइन ए की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्ण। लंब कितने बच्चों 3, और कर्ण कितना बच्चों 5, 3/5। ये तीनों वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पर पुट कर ली। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, LHS और RHS दोनों पक्षों को साथ में ही हल कर रहा हूं। इनको चाहे तो तुम अलग अलग हल कर सकते हैं बच्चों। मैं क्या है, दोनों की वैल्यू अलग बराबर में पुट करके रख रहा हूं बच्चों यहाँ पर, ये जो वैल्यू है इनकी। तो बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 1 माइनस टेन की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर बच्चों कॉस की वैल्यू कितनी थी बच्चों,
4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये बच्चों मैंने वैल्यू दोनों साथ साथ पुट कर लिए। अब बच्चों इसके साथ क्या करना है, 1 माइनस 3 का वर्ग बच्चों कितना होगा, 9/16। इसी प्रकार 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। बच्चों ये मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करके रख लिया। अब बच्चों यहाँ पर इसका लहसा लेते हैं तो बच्चों कितना होगा, 16 माइनस 9/16। इसी प्रकार बच्चों 16 प्लस 9/16 और बराबर बच्चों यहाँ पर इसका लघुत्तम होगा 25, 16 माइनस 9। बच्चों इस प्रकार बच्चों मैंने इसकी वैल्यू को आपस में पुट करके रख दिया। अब बच्चों मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। बच्चों 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों 16 में से 9 जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे यहाँ पर 7 और बटा बच्चों 16 और 9 बच्चों कितने हो जाएंगे 25। बराबर वैल्यू बच्चों यहाँ पर 16 में से 9 के बच्चों क्या बचेंगे 7/25। तो अतः बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर LHS बराबर है बच्चों RH और S की। बच्चों दोनों पक्ष आपस में बराबर है, अतः हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू होंगी 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर ये जो वैल्यू बच्चों कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये होती है। बच्चों यदि आप कक्षा 11th में जाएंगे प्रश्नावली 3.1 के आसपास देखेंगे तो बच्चों ये दोनों ही फॉर्मूला होते हैं बच्चों किसके, cos 2a के। बच्चों किसके, cos 2a के दोनों ही फॉर्मूला होते हैं। cos 2a की जो वैल्यू होती है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होती है या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होती है। ये बच्चों इसके अकेले के दोनों के ही फॉर्मूले होते हैं बच्चों ये। तो बच्चों जब ये दोनों इसके फॉर्मूले तो बच्चों इसका मान तो आपस बराबर आना ही है। लेकिन बच्चों कहाँ मिलेंगे, ये कक्षा 11th की प्रश्नावली 3.1 के आसपास वहां होंगे बच्चों ये। क्योंकि बच्चों हम इसके द्वारा कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के द्वारा बच्चों हम इस मान को यहाँ पर ला सकते हैं बच्चों इसको हल करके। तो बच्चों जब ये आपस में वैल्यू आपस तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि बच्चों ये दोनों ही फॉर्मूला cos 2a के होते हैं, कक्षा 11th के अंदर मिलते हैं बच्चों ये। तो अब बच्चों यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपस में पुट करके मान बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों यहाँ पर अच्छा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को भी अब यहाँ पर हल करते हैं बच्चों। इसमें क्या करना है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। क्या, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जब हम 9 की बात करेंगे तो बच्चों क्या करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों यहाँ पर tan a बराबर 1/√3 बच्चों ये यहाँ पर दिया हुआ है और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों साइन ए cos c प्लस cos a और साइन c, ये हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्या है, साइन ए cos c प्लस cos a साइन c। पहले तो बच्चों क्वेश्चन ये ज्ञात करना है हमें। और बच्चों इसी के साथ दूसरा भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बच्चों इसमें हम मान निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं इस क्वेश्चन को यहां पर लिख रहा हूं, tan a बराबर बच्चों क्या है 1/√3। तो tan का मतलब क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार। तो बच्चों जब लंब हमें यहाँ पर दिया हुआ है इसको बच्चों यहाँ पर लिख रहे हैं, लंब कितना है बच्चों यहाँ पर थीटा ए पर है बच्चों बी और सी। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लंब एक का, आधार बच्चों किसका √3 का। बच्चों यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर लिख रहा हूं बच्चों मैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बच्चों यहाँ पर लिखना है। AC की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3। बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू होगी AC स्क्वायर बराबर 4, इसमें से बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √, और बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसकी वैल्यू क्या निकल गई बच्चों 2।
ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमें निकालनी है। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन ए और कॉस सी, कॉज ए और साइन सी की वैल्यू हमें दी हुई है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली 8.2 आपके लिए पढ़ी नहीं है अभी से। उसमें क्या है, यहाँ पर थीटा का मान बच्चों मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, टेन थीटा का यहाँ से मान। तो थीटा की जब वैल्यू बच्चों मैं यहाँ से निकाल लूंगा, उस प्रकार क्वेश्चन को बच्चों यहाँ से हल कर देंगे। अब बच्चों करना क्या है इसमें, तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को इस प्रकार बनाएंगे। देखो साइन ए, बच्चों मैं यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। साइन ए, साइन ए का मतलब बच्चों मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, साइन ए मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, और दूसरा क्या दिया बच्चों यहाँ पर कॉज सी, इसका बच्चों क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है बच्चों यहाँ पर। यदि हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं बच्चों यहाँ से, तो इसका मतलब है थीटा कहां पर बच्चों, ए पर। ए की मतलब लंब बटा कर्ण, 1/2 बच्चों क्या हो जाएगी 1/2 इनटू कॉज सी की वैल्यू। अब बच्चों क्या करेंगे, थीटा कहां पर बच्चों यहाँ पर सी पर, कॉज सी की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर, ये तो बच्चों क्या हो जाएगी लंब, और ये हो जाए आधार, और बटा कर्ण बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 प्लस बच्चों कॉस ए की जो वैल्यू होगी बच्चों, ये कॉस ए है बच्चों, ये बच्चों क्या होगा लंब, आधार क्या होगा बच्चों √3/2। अब बच्चों यहां पर देखते हैं साइन सी, साइन सी की वैल्यू बच्चों थीटा यहां पर, तो लंब बटा कर्ण, ये भी क्या हो जाएगी बच्चों √3/2। ये वैल्यू बच्चों मैंने यहां पर पुट कर ली। अब बच्चों इनको हल करते हैं, 1 गुणा 1 करने में बच्चों 1, 2 गुणा 2 करने में बच्चों 4, प्लस √3 गुणा √3 करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 3, और 2 गुणा 2 करने में बच्चों 4। बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन को यहाँ पर हल किया। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, लघुत्तम क्या हो जाएगा बच्चों 4, 1 + 3 बराबर बच्चों क्या हो जाएंगे 4, 1 + 3 बराबर 4/4। बच्चों इसको हल करेंगे तो वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पर 1, क्या हो जाएगी बच्चों वैल्यू 1। इस प्रकार क्वेश्चन को बच्चों हम यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं। अब बच्चों इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है जो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कॉज ए और कॉज सी बच्चों क्या है, कॉज ए और कॉज सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये बच्चों यहां पर दिया हुआ है। अब बच्चों हमें यहां पर मान निकालने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों पहले हमें मान निकालने हैं। बच्चों क्या करेंगे, कॉस ए, कॉस ए की जो वैल्यू बच्चों यदि हम निकालेंगे, तो पहले सवाल में मैंने दिखाई बच्चों यहाँ पर ये कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, और कॉज सी की वैल्यू बच्चों क्या है बच्चों, ये यहाँ पर दी हुई है इनटू 1/, क्या हो जाएगा बच्चों 2, क्या हो जाएगी 1/2। अब उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर चिन्ह माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू बच्चों जो हम देखते हैं तो क्या होगी यहाँ पर 1/2 इनटू साइन सी की वैल्यू बच्चों क्या होगी √3/2। ये बच्चों वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अब इसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। √3 गुणा 1 करने में बच्चों क्या हो जाएगा √3, √3 एकम √3, 2 गुणा 2 करने में बच्चों क्या हो जाएंगे 4, चिन्ह बच्चों किसका माइनस का, √3 गुणा √3 का 1 करने में बच्चों √3, और 2 गुणा 2 करने में बच्चों 4। अब बच्चों ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आपस बच्चों इसको हल करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर 0। इसका उत्तर तो बच्चों क्या था 1 था, और लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों 0। बच्चों इस प्रकार दोनों क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बच्चों यहाँ पर, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रश्न 10 बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर बच्चों हमें दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चों क्वेश्चन बच्चों 2014 के एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हमें करना है, यही बच्चों क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10 है जो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, क्या बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है हमें।
त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिया हुआ है, जिसका कोण क्यू समकोण दिया हुआ बच्चों, यहां पर समकोण दिया हुआ है, तो बच्चों ये पी और बच्चों ये क्या हो जाएगा आर। फिर बच्चों इसमें दिया हुआ है दूसरी पी क्यू भुजा, पी क्यू भुजा बच्चों 5 सेंटीमीटर की दी हुई है, और दूसरी बात बच्चों क्या दी हुई है यहाँ पर, पी आर प्लस क्यू आर। बच्चों मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूं एक बार, इस प्रकार त्रिभुज है ये, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर समकोण, क्या बच्चों 90 डिग्री हमें दिया हुआ है ये। और दूसरी बात बच्चों क्या है, पी क्यू भुजा बच्चों 5 सेंटीमीटर की दी हुई है, और दूसरी बात बच्चों क्या है यहाँ पर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों हमें करना क्या है, मैं भुजा बच्चों यहाँ पर मान रहा हूं, माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, ये बच्चों मैंने यहाँ पर भुजा मान ली है। अब बच्चों मैं यहां से कोई सी एक भुजा का मान निकालता हूं, बच्चों किस प्रकार निकालेंगे, ये जो भुजा है बच्चों, यदि मैं पी आर भुजा का मान निकालता हूं बच्चों, क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में 2014 के अंदर बच्चों पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने यहां से क्या, पी आर भुजा का जो मान निकाला था वो 25 माइनस क्यू आर ये बनाया बच्चों। अब बच्चों यहां पर देखते हैं, ये जो पी आर है बच्चों, ये क्या है यहाँ पर कर्ण, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, जब समकोण है तो ये भुजा क्या हो जाएगी बच्चों एक तरीका से लंब, और ये भुजा क्या हो जाएगी बच्चों एक तरीका से आधार। अब बच्चों हमें पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर यूज करनी है बच्चों, किस प्रकार करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, देखते हैं बच्चों इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये बच्चों हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो कर्ण क्या है बच्चों यहाँ पर पी आर भुजा, क्या बच्चों पी आर स्क्वायर, आधार क्या है बच्चों यहाँ पर क्यू आर, क्या बच्चों क्यू आर स्क्वायर, प्लस लंब क्या है बच्चों यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर, क्या बच्चों पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पर अभी निकाली कौन सी, 25 माइनस क्यू आर, बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 25 माइनस क्यू आर बराबर, क्यू आर बच्चों यहाँ पर मौजूद है ही है, प्लस पी क्यू की वैल्यू बच्चों सवाल में दी हुई है कितनी, 5 का स्क्वायर। अब बच्चों हमें करना क्या है यहाँ पर, इसको बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर से हल करते हैं बच्चों। इसको मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको ये जो वैल्यू होगी, तो उसके बाद जब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो मान बनेंगे, इसको बच्चों हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से हल करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस वैल्यू को बच्चों ए का जब वर्ग बनाएंगे बच्चों, इसके बाद जो सवाल होगा यहाँ पर बच्चों 25 का जो वर्ग होगा बच्चों यहाँ पर कितना 625 माइनस 25 दूना बच्चों क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, और प्लस बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर बराबर बच्चों यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग जो होगा बच्चों यहाँ पर 25 हो जाएगा, ये बच्चों यहाँ पर वैल्यू हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, अचर राशियों को एक तरफ और चर राशियों को एक तरफ। 625 बच्चों क्या है, अचर राशि है, तो 625 इसको बच्चों इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर, इसको बच्चों इधर लाएंगे तो माइनस के क्यू आर स्क्वायर, इधर उसको ले जाएंगे बच्चों क्या जाएंगे प्लस के 50 क्यू आर। बच्चों ये दोनों आपस में कैंसिल, यहां पर जो वैल्यू बचेगी बच्चों क्या 600, क्या बच्चों 600 बराबर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएंगे ये वैल्यू 50 क्यू आर की। अब बच्चों हमें क्यू आर की जब वैल्यू ज्ञात करनी है तो 600 बटे 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर जो मान होगा कितना हो जाएगा 12, कितना बच्चों 12 सेंटीमीटर। 5 का बच्चों जब हम 60 में भाग देंगे क्या हो जाएगी 12। बच्चों क्यू आर की जो वैल्यू हमने x मानी थी उसका मान कितना निकल के आया बच्चों यहाँ पर क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर क्या है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो बच्चों जब पी आर का मान निकालेंगे 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर, ये बच्चों किसकी वैल्यू निकल के आई यहाँ पर पी आर की, बच्चों किसकी कर्ण की वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अंदर कौन कौन से साइन पी
बच्चों कौन सा? पहला तो साइन पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, दूसरी बच्चों कॉस पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तीसरी बच्चों क्या है यहाँ पर टेन पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका मतलब बच्चों क्या है, थीटा कहां पर बच्चों? पी पर है। कहां पर बच्चों? पी पर। इसका मान बच्चों 13 सेंटीमीटर और इसका बच्चों 12, जो हमें क्वेश्चन के अंदर निकाला है बच्चों। तो साइन की बच्चों वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? मैं बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बच्चों जब थीटा यहाँ है तो लंब बच्चों कौन सी भुजा होगी? ये 12 सेंटीमीटर क्यू आर, और कर्ण बच्चों कितना? 13। ये वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों? 12/13। दूसरी बच्चों देखते हैं यहाँ पर कॉस पी। कॉस पी की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर आधार बटा कर्ण। क्या होगी बच्चों? आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगी बच्चों यहाँ पर 5, और कर्ण क्या होगा बच्चों? 13, क्योंकि थीटा बच्चों पी पर, तो इसके सामने भुजा लंब होगी बच्चों ये, तो शेष भुजा आधार। आधार बच्चों 5/13। और तीसरी बच्चों क्या है यहाँ पर? टेन पी। टेन पी बच्चों क्या होगी? लंब बटा आधार। तो बच्चों लंब कौन सी भुजा होगी यहाँ पर? 12, और आधार कौन सी भुजा होगी बच्चों यहाँ पर? 5। 12/5। बच्चों इस प्रकार प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट रूप से हल हो जाती है, और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 थे बच्चों कंप्लीट रूप से हल कर दिए गए। बच्चों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, इसलिए बच्चों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे बच्चों हमें थोड़ा सा मोटिव मिलता है, तो हम बच्चों आपके लिए वीडियो लाने की अच्छी कोशिश करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।